ये कहानी है 5 ऐसे फ्रेंड्स की जो हवस के पुजारी होते हैं, लेकिन इनमें से एक कभी छोटा चेतन काम नहीं करता है। और इस मूवी का नाम होता है केविन फेवर। मूवी की शुरुआत में हमें 5 फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो अपनी ओकेशन की छुट्टियों पर यहाँ आए हुए हैं। तभी स्टार्क और कैटी जाकर अपने कमरे में जवानी का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तभी कैटी कहती है, आज आएगा मज़ा, दे दे मुझे सज़ा, मुझे लगी है भूख, जल्दी करना तेरी माँ की। अगले सीन में हमें डेविल और सारा को दिखाया जाता है। डेविल भी सारा की जवानी का फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन सारा मना कर देती है। फिर सारा डेविल के सामने अपने कपड़े उतार कर पानी में नहाने के लिए चली जाती है। डेविल भी तुरंत पानी में जाकर उसके साथ नहाने लगता है। नहाने के बाद डेविल उसे इंटीमेट होने के लिए मनाता है, लेकिन सारा उसे सिर्फ किस करती है। इससे डेविल का छोटा चेतन नाराज़ हो जाता है। फिर हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जिसे एक गुप्त रोग होता है, जिसके चलते उसका छोटा चेतन खड़ा नहीं होता, इसलिए वो उसकी जवानी के मज़े नहीं ले पाता। इसलिए वो सिर्फ अपने आप में ही मस्त होता है और ये अपने साथ एक गन भी लाया हुआ होता है। फिर रात हो जाती है और रात होने के बाद ये अपने कमरे में जवानी के मज़े लूटने लगते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। स्टार्क दरवाज़ा खोलने के लिए जाता है। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने एक आदमी जख्मी हालत में खड़ा हुआ होता है जो जंगल में फैल रहे वायरस से इन्फेक्टेड होता है। तभी मैथ्यू भागकर दरवाजे को बंद कर देता है ताकि वो आदमी इन्हें छू ना सके, लेकिन वो आदमी इनकी गाड़ी लेकर भागने लगता है। वो सारे फ्रेंड्स उस आदमी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उनकी गाड़ी में उल्टियाँ कर देता है। तभी मैथ्यू गोली मारकर टायर को पंचर कर देता है ताकि वो भाग ना सके। फिर बाद में वो कार से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो आदमी बाहर आता है तभी कैटी उस पर पेट्रोल छिड़क देती है और जो आग स्टार्क उसे डराने के लिए लाया था वो उसके हाथ से गिरते ही वहाँ आग लग जाती है और वो आदमी जिंदा ही जल जाता है। अब सारे फ्रेंड्स काफ़ी डरे हुए होते हैं और वो सुबह होते ही यहाँ से बाहर निकलने का प्लान करते हैं। फिर अगली सुबह वो कार को साफ करते हैं ताकि वहाँ से जल्द निकल सके, लेकिन किसी वजह से उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है जिसके चलते वो स्टार्ट नहीं होती। दूसरी तरफ डेविल सारा का हाल चाल पूछने के लिए उसके कमरे में जाता है और आज सारा भी गपागप करना चाहती है। तभी डेविल उसे छूने लगता है। इससे सारा के अंदर और करंट फैल जाता है और वो कहती है, डाल दे अंदर, मत रख अंतर, बढ़ गई है भूख, देख ले मेरी। मगर जैसे ही सारा डेविल का हाथ अपनी गुफा पर लगाती है, डेविल के हाथ में खून लग जाता है। इसका मतलब सारा भी जंगल में फैल रहे वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके शरीर पर इन्फेक्शन और जख्म हो चुके हैं। सारा को इस हाल में देखकर सारे फ्रेंड्स डर जाते हैं। फिर ये सब मिलकर सारा को एक बंद कमरे में आइसोलेट कर देते हैं ताकि वो इस वायरस से बचे रहे। पूरी रात गुजरने के बाद जब सुबह वो सारा को देखने के लिए जाते हैं तो सारा बहुत ही गंभीर स्थिति में थी। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। अब ये किसी तरह अपनी कार को स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैथ्यू भी इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, जिससे वो भी बहुत डर जाता है और अकेले ही कार लेकर हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टार्क भी यहाँ किसी के साथ नहीं रहना चाहता। वो अपनी बियर की बॉटल्स लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है। फिर डेविल और कैटी सारा को उसके कमरे में बंद करके एक दूसरे को दिलासा देने लगते हैं। दिलासा देते देते दोनों का मूड बन जाता है और वो किस करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो एक शॉप पर पहुंच जाता है और वो उस शॉपकीपर से हेल्प मांगने लगता है, मगर शॉपकीपर उसे देखकर समझ जाता है कि वो उस वायरस से इन्फेक्टेड है। शॉपकीपर अपनी गन निकालता है और मैथ्यू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैथ्यू वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। लेकिन वो शॉपकीपर अपने आदमियों को लेकर उसके पीछे उसे मारने के लिए चला जाता है, लेकिन मैथ्यू आधे बीच में गाड़ी छोड़कर जंगल में ही भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें कैटी को दिखाया जाता है जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। जब वो नहा रही थी तो उसके शरीर से खाल निकलने लगती है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होने लगता है, मगर फिर भी चीखते हुए वो हेल्प मांगने के लिए दरवाजे से बाहर आती है। मगर उसके सामने एक जंगली कुत्ता आ जाता है जो इस वायरस से इन्फेक्ट होता है और वो कैटी को काट कर वहीं खा जाता है। इधर डेविल को दिखाया जाता है जो सारा को दर्द से छुटकारा देने के लिए उसे मार देता है और उसे वहीं जला देता है। मगर तभी वहां पर मैथ्यू आ जाता है और वो डेविल को कहता है कि मेरे पीछे कुछ आदमी लगे हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं और वो तुझे भी मार देंगे। इतने में डेविल को गोली लगती है। वो शॉपकीपर और उसके आदमी वहां पहुंच चुके थे, मगर डेविल मैथ्यू की गन से उसे शूट कर देता है। अब डेविल जंगल की तरफ भाग जाता है जो खुद भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। अगली सुबह स्टार्क वहां आता है और लाशों के ढेर देखकर बहुत घबरा जाता है और वहां से जाने लगता है। तभी एक लेडी पुलिस स्नाइपर उसे गोली मारकर मार डालती है ताकि वो वायरस और ना फैल सके। अब दूसरी तरफ डेविल भी उसी जंगल में मारा जाता है। कुल मिलाकर यहाँ जितने लोग आए थे सारे के सारे मारे जाते और ये मूवी का यहीं एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं।